नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजेपी ने कर्नाटक के कलबुर्गी नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का पद हासिल कर लिया है। इन दोनों ही पदों पर बीजेपी की जीत हुई है। आपको ये बता दें कि वार्ड संख्या 46 का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल दर्गी जो है वो मेयर बने हैं, तो वहीं वार्ड संख्या 25 से शिवानंद पिस्ती डिप्टी मेयर चुने गए हैं। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में अब किसी भी वक्त कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है और उससे ठीक पहले ये बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर का पद हासिल किया है, जो जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। और इस जीत के बाद तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कर्नाटक में, वो जश्न में डूबे हुए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां तमाम बीजेपी के नेता इस मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल करने के बाद वहां जश्न मना रही हैं। आपको ये बता दें कि बीजेपी कर्नाटक की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें खास बात ये है कि दरअसल जो कलबुर्गी नगर निगम है, जो ये क्षेत्र है, ये इलाका है, ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ है और इस गढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को मात दी है और ये मेयर और डिप्टी मेयर का पद हासिल किया है। यही वजह है कि बीजेपी कर्नाटक ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश कांग्रेस के आजाद होने का संकेत एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृहनगर कलबुर्गी में जो है बीजेपी की जीत हुई है। ये जेडीएस कांग्रेस के अनैतिक गठबंधन के बावजूद कलबुर्गी महानगर निगम में बीजेपी ने जीत हासिल की है। ये कर्नाटक बीजेपी का ट्वीट है। साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी है कि कलबुर्गी महानगर निगम के नए मेयर विशाल दर्गी चुने गए हैं और वहीं डिप्टी मेयर का पद शिवानंद पिस्ती ने हासिल किया है। आपको ये बता दें कि बीजेपी कर्नाटक की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि कलबुर्गी नगर निगम में जो चुनाव हुए, मेयर और डिप्टी मेयर का पद जीतने वालों को बधाई और साथ ही जश्न की तस्वीरें उनकी तरफ से ट्वीट की गई हैं। तो कहीं न कहीं ये चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और तमाम पार्टियों के लिए ये महत्वपूर्ण था, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। इस रोमांचक मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी एक वोट से हारे। कांग्रेस को जेडीएस पार्षदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुस्लिम सहित कुछ पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया। विशाल दर्गी जो मेयर चुने गए हैं और साथ ही शिवानंद पिस्ती जो कि डिप्टी मेयर चुने गए हैं, ये जानकारी सामने आई है। और इस जीत के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं और जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार लगातार कर्नाटक में चल रहा है और इस चुनाव प्रचार में अब और दम ये कार्यकर्ता भरेंगे, ऐसी उम्मीद बीजेपी ने जाहिर की है। कर्नाटक दक्षिण का एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी सत्ता में है और एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। यानी जो रणनीति बीजेपी ने कर्नाटक के लिए तैयार की है, कोशिश यही है कि एक बार फिर बीजेपी कर्नाटक में सत्ता पर काबिज हो जाए और जाहिर तौर पर अगर कर्नाटक में बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज होती है तो इसका असर आने वाले वक्त में जो तमाम विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर खास तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य कर्नाटक जहां बीजेपी सत्ता में है और एक बार फिर सत्ता वापसी के लिए तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। लगातार चुनावी रैलियां वहां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बीजेपी के दिग्गज लीडर्स हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अपनी पूरी जो केंद्रीय टीम है वो बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतार दी है और अब सिर्फ इंतजार है तो चुनाव की तारीखों का, क्योंकि अभी तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में तारीखों का ऐलान
चुनाव आयोग करेगा और बताया ये जा रहा है कि मई में ये चुनाव हो सकते हैं। चूंकि आपको ये बताते हैं कि 224 विधानसभा सीटें कर्नाटक में हैं, जिसमें कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है और उससे पहले कि चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर कर्नाटक में चुनाव बेहद करीब है। कर्नाटक में फिलहाल बीजेपी सत्ता में है और लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अब अपनी पूरी केंद्रीय टीम जो है वो चुनावी मैदान में उतार दी है। वहीं कांग्रेस ने भी कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी जनसभा को बेलगावी में जो है संबोधित किया, लेकिन इस सब के बीच जो ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं, यानी मेयर और डिप्टी मेयर का जो पद बीजेपी ने जीता है कलबुर्गी नगर निगम में, ये अपने आप में बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तमाम जीत है जो खासतौर पर असर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में डालेगी और यही वजह है कि बीजेपी इस जीत के बाद काफी खुश है। कर्नाटक बीजेपी की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ है, लेकिन उनके गढ़ में ही बीजेपी ने ये दोनों पद हासिल करे हैं और ये शानदार जीत बीजेपी की हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इसका प्रभाव जो है वो सीधे कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। आपको ये बता दें कि इस साल के आखिर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन इससे पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी किसी भी सूरत में कर्नाटक विधानसभा को जीतना चाहेगी और उसके लिए रणनीति भी बाकायदा तैयार की हुई है, क्योंकि दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों का फर्क जो है, जो असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और यही वजह है कि बीजेपी के लिए एक बार फिर नए नेतृत्व के साथ ये चुनौती बेहद बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि करीब 2 दशक से पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा के इर्द गिर्द ही बीजेपी कहीं न कहीं घूम रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव मैदान में बीजेपी उतरी है। येदियुरप्पा अब चुनाव लड़ने की राजनीति से दूर है, हालांकि वो चुनाव लड़ाने की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन वो किस तरह से इस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नजरें जो हैं अब सबकी वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर ही टिकी हुई हैं। 224 सीटें कर्नाटक में है विधानसभा की और जाहिर तौर पर इन 224 सीटें जो कि काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से और खासतौर पर दक्षिण भारत के लिहाज से, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की कोशिश यही है कि खुद को किसी भी तरीके से मजबूत किया जाए, चाहे फिर वो नगर निकाय चुनाव के जरिए हो, फिर चाहे वो विधानसभा चुनावों के जरिए हो या लोकसभा चुनावों के जरिए हो। लगातार बीजेपी की रणनीति यही रही है कि खुद को दक्षिण भारत में मजबूत किया जाए और फिलहाल कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है और जाहिर तौर पर इसे बीजेपी दोहराना चाहेगी, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के लिए ये बड़ी सफलता कर्नाटक में हाथ लगी है, जहां कलबुर्गी नगर निगम में बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर का पद हासिल करके ये सफलता उन्हें मिली है। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, उनमें जोश भरेगी ये जीत, ऐसा दावा तमाम बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का ये दावा है कि चुनावों से पहले अगर कोई भी जीत बीजेपी की होती है तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए बड़ा फायदा कर्नाटक में लेकर आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।